हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और आज हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखिएगा। आज का टॉपिक है इकोनॉमी, जिसके अंडर हम पढ़ेंगे कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड था इसका एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और कॉमर्स कैसा कैसा था। सो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं एग्रीकल्चर। जो नई नई लैंड्स को जो इस्लामिक रूल जो है यानी वो कॉन्कर कर रहा था और उसका मेजर ऑक्यूपेशन था कि वो था एग्रीकल्चर था। जैसे ईरान एंड इराक में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता था और जैसे जो अरब्स है वो नई नई स्टेट्स को मतलब कि बड़ी बड़ी लैंड्स को जो है वो कॉन्कर कर रहे थे। वहाँ के जो रियल ओनर थे वो इसे छोड़ के जा रहे थे। अब जो लैंड्स थी वो अरब्स के पास ही आ गई थी, तो क्या हुआ कि वो कैलिफ की फैमिली को ही दी जाती थी इन मोस्ट केसेस, राइट। अब जो स्टेट की इनकम थी वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। लैंड रेवेन्यू जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन होता था स्टेट की इनकम का। मतलब कि जो किंगडम स्टेट यानी जो किंगडम इस्टेब्लिश की है उसकी इनकम का। अब जो टैक्सेस है वो 2 टाइप्स के थे, खरज एंड उसर। खरज जो है वो टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगा हुआ था। और ये जो यानी कि ये जो है इसमें या तो 1.5 या फिर 1.5 अपने यानी प्रोड्यूस को जो है वो दे दिया जाता था टू द स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यानी अमाउंट था। अब जो उसर था वो एक ऐसा टैक्स था जो अब यानी कि जो कि मुस्लिम्स को देना होता था। और इसमें जो है 1/10 मतलब बहुत कम, जो कम वो स्टेट को देना होता था 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग जो है उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स को तो कम देना पड़ता है टैक्स, तो उन्होंने कन्वर्जन करना शुरू कर दिया, जो इस्लाम धर्म को अपनाने लगे। फिर जो है यानी स्टेट की जो इनकम बहुत ज़्यादा कम होने लगी। यानी कि मोस्टली लोग जो है यानी ये वाला जो टैक्स है यानी 1/10 वाला कम होने लगा। मोस्टली लोग जो है यानी कि 1/10 वाला टैक्स ही क्या कर रहे थे, भर रहे थे। और इसकी वजह से जो स्टेट है उसे एक जैसी पॉलिसी जो है यानी वो टैक्स लेने की वो शुरू करनी पड़ी थी स्टेट को, यानी सेम टैक्स करने की उनको यानी कि शुरू करना पड़ा था सेम टैक्स लेना। अब जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी हो गई थी। मतलब कि एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। यानी जो स्टेट है वो डैमेज और केनाल्स बनाने यानी डैम्स और जो यानी केनाल्स है वो बनाने लग गई थी। यानी जो लोग जो है अपने काम को छोड़कर जो है फार्मिंग में आ रहे थे और टैक्स यानी कंसेशन मिलते थे, मतलब कम टैक्स भरना पड़ता था। और कई न्यू क्रॉप्स जो है वो भी क्या करने लग गए थे, उगाने लग गए थे। जैसे कि ऑरेंज हो गया, कॉटन, बनाना, वाटरमेलन एंड ब्रिंजल्स। नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक अंडर द टॉपिक इकोनॉमी इज अर्बनाइजेशन। इसके अंदर हम पता करेंगे कि कैसे कैसे नई सिटी जो है वो आने लगी थी। और जो नई सिटी जो है वो मोस्टली यानी जो है अरब सोल्जर्स के लिए बनाई जा रही थी और इन्हें गैरिसन सिटीज़ भी बोलते थे। मतलब कि वो सिटी जहाँ पे सोल्जर्स को यानी है रखा जाता था। जैसे एग्जांपल दिया गया है इराक, जिसे अरेबिक लैंग्वेज में मिस्र बोला जाता था, कूफा, कायरो एक्स्ट्रा। फिर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही थी इन सिटीज़ की। जैसे एग्जांपल देखें तो बगदाद की इन 800 सीई में 1 मिलियन तक पहुंच गई थी। देन ओल्ड सिटीज जो है उनके अंदर काफ़ी सारे यानी कि फीचर्स डालकर उन्हें नया कर दिया जा रहा था, जैसे डमेस्कस और समरकंद। नेक्स्ट जो चीज़ है हर एक सिटी के अंदर यानी कि मेन जो है 2 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जरूर हुआ करते थे। जैसे कि कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, मतलब कि एक मॉस्क हुआ करता था, मस्जिद होता था जहाँ पे सारे लोग जो है वर्शिप करने आते थे। और सेंट्रल मार्केट यानी मार्केट प्लेस जहाँ पे मोस्टली सब कुछ मिलता था। नाउ नेक्स्ट जो है सिटी का स्ट्रक्चर यानी बताया गया है कि जो मेन सिटी है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे यानी स्कॉलर्स रहते थे और
मर्चेंट्स रहते थे। आउटर सर्कल है यानी कि जो सिटी का, उसके अंदर ऑर्डिनरी सिटीजन रहते थे, आम लोग रहते थे और सोल्जर्स रहते थे। अब जो बिल्कुल ही आउट सर्कट है यानी बिल्कुल ही अगर अपन देखें किनारे पे है जो सिटी के, वहाँ पे पुअर लोग रहते थे। और जो लोग रहते थे जो यानी अनक्लीन जॉब्स करते थे, जैसे जो एनिमल्स को मारने वाले लोग हैं वो रहते थे, या फिर अब जो सिटी की वॉल है उसके बाहर जो यानी कि इंस होते थे, मतलब कि धर्मशाला होती थी। जबकि ये जो वॉल है यानी कि ये जो वॉल है बंद, मतलब कि गेट जो है बंद हो गया सिटी का, तो ये लोग जो है यहाँ पे वेट भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स में जो है ज्योग्राफी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन के बीच में जो इस्लामिक लैंड पड़ती है, यानी जिसकी वजह से जो कॉमर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। और 5th सेंचुरी तक अरब और ईरान ट्रेडर्स की जो है यानी मोनोपोली रही थी, मतलब अरब और ईरानियन यानी ट्रेडर्स का ही कंट्रोल रहा था ऑन द चाइना, इंडिया एंड यूरोपियन ट्रेड रूट। राइट, तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। इंडिया और चाइना से बहुत यानी ज़्यादा जो है महंगी चीज़ें आती थी, जैसे कि स्पाइसेस यानी मसाले वगैरह, वो जो है यानी पोर्ट्स ऑफ रेड सी पे रुकते थे और गल्फ पोर्ट्स पे भी रुकती थी, यानी कि रेड सी और पर्शियन गल्फ के आसपास जो है यानी वो सामान रुकता था। और फिर जो है आगे दमेस्कस और बगदाद में भेज दिया जाता था और यानी लोकल कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाता था। एंड एक पॉइंट और बताती हूँ यहाँ पे कि एंड जो अलेक्जेंड्रिया है जहाँ से यानी यूरोप में ट्रेड किया जाता था, और जो रेड सी है वो 10th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि जो काहिरा है वो 10th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी बन गई थी। जो ईरानियन मर्चेंट्स थे वो बगदाद से चाइना की तरफ जाते थे और यानी सेंट्रल एशिया की तरफ जाते थे इंपॉर्टेंट चीज़ें लाने, जैसे कि यानी कि पेपर। अब जो यानी स्लेव्स है वो भी यानी परचेज किए जाते थे यहाँ पे, यानी कि अगर अपन देखें तो फिजिकल सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड था, मतलब कि जो स्टेट है यानी जो किंगडम है वो कैसे कैसे एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी कैसे रेवेन्यू ले रही है। तो इन्होंने जो है कॉइन्स बनाने थे, यानी इन्होंने जो है कॉइन्स बनाए थे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के। यानी गोल्ड ये उसके लिए यानी सूडान से लेकर आते थे, और सिल्वर सेंट्रल एशिया से। गोल्ड कहाँ से? सूडान से। एंड सिल्वर सेंट्रल एशिया से लेकर आते थे। यहाँ पे आज के टाइम पे जो है इनोवेशन आ चुका था, यानी कि चेक्स है उन्हें यूज करना क्या कर दिया गया था, चेक को यूज़ करना शुरू कर दिया गया था। सो देर वॉज ए सुपीरियर मेथड ऑफ पेमेंट। चेक जो है उस टाइम पे उन्हें शक बोला जाता था, ये अरेबिक वर्ड है। फिर उसके बाद जो है बिजनेस यानी पार्टनरशिप भी है वो भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, और जो लोग हैं वो एक दूसरे की चीज़ों में यानी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, और यानी इंटरेस्ट यानी ब्यूरिंग यानी कि ट्रांजेक्शन, मतलब कि खुद के फ़ायदे के लिए ऐसे जो लोग काम करने हैं। यानी फॉर एन एग्जांपल अगर अपन देखें तो आज के टाइम में डॉलर सस्ता है, यानी मैंने डॉलर्स इकट्ठे कर लिए, ठीक है, मैंने क्या कर लिए, डॉलर्स इकट्ठे कर लिए, और बाद में जब डॉलर जो है यानी इन टर्म ऑफ रुपीज़ यानी इनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, तब मैं वो डॉलर्स बेच कर क्या करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। तो क्या होगा, ये जो है यानी उस टाइम पे यानी कि अनलॉफुल माना जाता था। सो दैट इज़ इट अबाउट इकोनॉमी। हमने पढ़ा अबाउट एग्रीकल्चर, देन अर्बनाइजेशन एंड उनकी सिटीज़ कैसी थी, देन अबाउट द कॉमर्स। Now the next topic is learning and culture. This topic is very big. I have divided into points. सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो लोग हैं जिन्होंने यानी कि इस्लाम को अपने लाइफ में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बना दिया था अपना रिलीजन बना के, एंड उन लोगों के माइंड में कई सारे क्वेश्चन आए कि कैसे जो है एक पर्सन है यानी कि उसका क्या यानी परफेक्ट बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये रिलीजन के बारे में ज़्यादा जानने की जो है यानी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर आ गई थी।
तो क्या हुआ कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी चीज़ें यानी चीज़ें जो है वो कंबाइन करनी शुरू कर दी ताकि लोगों को पता चल पाए कि उनके क्वेश्चन के यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स। तो सबसे पहले जो कुरान है, बच्चों कुरान के बारे में आप सबको पता है, सबने सुन भी रखा होगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, कुरान है, हादित है, इन दोनों चीज़ों से कुरान क्या है, दिस इज़ द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। हादित क्या है, हादित वो है जो प्रॉफिट मोहम्मद की यानी लाइफ के बारे में है, तो वो जो यानी कि रिलेशन दिया करते थे उनके बारे में है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें है, यही बताती है कि एक पर्सन का जो परफेक्ट यानी कंडक्ट है, परफेक्ट बिहेवियर है, वो कैसा होना चाहिए। इन दोनों बुक्स यही चीज़ें बताती है। उसके बाद आता है सरिया। सरिया एक बुक ऑफ लॉज यानी जिसके अंदर बहुत सारे लॉज लिखे गए हैं यानी कानून लिखे गए हैं, ज़्यादातर पर्सनल मैटर्स के ऊपर लिखे गए हैं, जैसे कि मैरिज के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर। एंड नेक्स्ट जो चीज़ थी यानी जो रिलीजियस स्कॉलर्स ने बनाई थी वो थी कियास, जिसका मतलब है कि अपना यानी लॉजिक यूज़ करके, अपनी रीजनिंग यूज़ करके एक यानी पर्टिकुलर जो है बताना कि इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है। अब जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, जिसकी वजह से जो कुरान है और जो हादित है उसमें कोई यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का क्या है सॉल्यूशन नहीं मिल पाता था। तो जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने एक कियास बनाई, मतलब कि रीजनिंग को यूज़ करके एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर सब कुछ लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिक। देन अब क्या हुआ कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी इंटरप्रिटेशन यानी डिफरेंस टाइप से हुई। इसकी वजह से यानी 4 मजहब निकले, जो 4 यानी स्कूल्स ऑफ लॉज की मतलब डिफरेंट थिंकिंग रखने वाले 4 टाइप की जो है कम्युनिटी निकली, जैसे कि मालिकी, हनाफी, साफ़ी, हनाबली। एंड तो जो हनाबली है वो सबसे ज़्यादा जो है कंजर्वेटिव है यानी पुराने क्या है, पुराने ख्यालात वाली है। एंड अब जो ये सरिया है इसके बारे में थोड़ी और डीप यानी नॉलेज देखते हैं, तो ये क्या है कि पर्सनल मैटर के ऊपर ज़्यादा जो है बेस्ड है, जैसे कि मैरिज के ऊपर, डिवोर्स के ऊपर, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ लैंड के ऊपर जो है बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें बताई गई है कि सरिया जो है वो कई बार यानी उसे इग्नोर भी कर दिया जाता था, क्योंकि कई ऐसे यानी कस्टमरी लॉज होते हैं, मतलब कि बहुत हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे लॉज होते हैं जो बहुत लंबे पीरियड से चले आ रहे हैं, उन्हें वैसे ही फॉलो किया जा रहा है। जैसे इनहेरिटेंस जो है वो गर्ल्स को कितनी देनी है, ये सारे इश्यूज जो है वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। यानी कि तो सरिया में जो लिखा है कि गर्ल्स है उन्हें बहुत यानी कि बहुत अच्छा पार्ट जो है वो फादर के लैंड का मिलना चाहिए, उसे कई बार बाईपास कर देते थे ये कस्टमरी लॉज। और उसके बाद ये बताया गया कि ये जो काजी है, काजी मतलब कि ये जो जज है वहाँ के, वो जो यानी वो जो है कई जैसे ये मान लो कि लड़ाइयाँ होती थी, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उसमें क्या है कि प्रॉब्लम को सुलझाने का काम करते थे जो काजी होते थे, पर सरिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं करते थे। और नेक्स्ट जो चीज़ है अंडर द टॉपिक लर्निंग एंड कल्चर, हमने सबसे पहले पढ़ा रिलीजियस स्कॉलर्स ने कैसे कैसे बहुत सारे सोर्सेज दिए, फिर हमने सरिया को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अबाउट सूफीज़। क्या हुआ कि जो इस्लाम है, इस्लाम के जो लोग हैं वो क्या है कि वो यानी कि इस्लाम के जो लोग हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करने लगे थे इन सारी ये जो सारे जो चीज़ें हैं यानी जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लगे थे। तो क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बाहर निकल के आया फ्रॉम इस्लाम, ये थे मुस्लिम्स, इनका नाम है सूफीज़। ये थे तो मुस्लिम ही, बट इनका एक ग्रुप अलग निकल के आया इनसे, इनको क्या बोला गया है, सूफीज़।
ये कहते हैं कि हम कुछ भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करते हैं, बट हम अपने पर्सनल यानी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। हम गॉड को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते हैं। तो इन्होंने जो है वर्ल्ड को ज़्यादा यानी इन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड को त्याग दिया, यानी कि डिनाउंस कर दिया। देन ये अगर अपन देखें, देन ये अस्केटिसिज्म मतलब कि तपस्या में विश्वास करते थे, और मिस्ट्रिसिज्म मतलब कि गॉड को पाने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देना। तो इन दोनों चीज़ों को ये क्या करते थे, बिलीव करते थे। और बायाजिद यानी बिस्तामी जो है वो फर्स्ट सूफी थे, और जिन्होंने बताया कि यानी सोल है वो अगर अगर जो है यानी गॉड के साथ कंबाइन हो जाती है हमारी आत्मा, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसका काम इस यानी ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है, बायाजिद बिस्तामी। नेक्स्ट टॉपिक आता है, डिफरेंस लैंग्वेज में बुक्स लिखी गई थी, और वो जो है अब ट्रांसलेट भी करी जाने लगी थी इन अरेबिक। तो जो उमैयाद एंड अब्बासिद कैलिफ हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो स्कॉलर्स को पैसे दे दिया करते थे ताकि वो ग्रीक यानी फिलोसफी, मैथमेटिक्स यानी मेडिसिन को, या फिर इंडियन यानी एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन के जो भी बुक्स है उन्हें ट्रांसलेट कर दें अरेबिक लैंग्वेज में। तो लोग जो है इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स की बुक पढ़ने लगे, उनके अंदर एबिलिटी आ गई, बिकॉज देन नो यानी हाउ टू रीड अरेबिक बट नोन अदर लैंग्वेज। तो अब वो यानी एरिस्टोटल लैंग्वेज तो यानी हाँ, अब वो एरिस्टोटल, यूक्लिड, टॉलमी यानी कि इन सारी की जो बुक्स है वो पढ़ने लगे थे, उनमें क्या आ गई, एबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ बताई गई है कि ये इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ के लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आई, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या आ गई, नॉलेज आ गई। एंड देन बिगेन क्वेश्चन देन रिलीजन की ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, इनके माइंड में ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे। तो एक एग्जांपल दिया गया है इबन सीना। इबन सीना का एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि एक फिलोसोफर थे। उन्होंने बताया है कि जो हूँ मैं बिलीव नहीं करता ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी कि रिस्ट्रिक्शन होती थी ह्यूमन बॉडी की, मतलब कि ऐसा लास्ट डे आएगा जो पूरा वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस यानी कि, और एक टाइम आएगा कि ये सारे जितने भी डेड बॉडीज़ है वो दोबारा से जो है दे विल बी बैक टू लाइफ, और गॉड जो है वो बताएंगे कि यू हैव डन दिस यानी कि इन योर लाइफ। तो ऐसा उन्होंने ये बताया कि यानी इबन सीना ने कि मैं बिलीव नहीं करता कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन यानी कि, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने जो है काफ़ी स्कॉलर्स ने इनका स्ट्रॉन्ग ऑफ यानी पोजीशन किया था कि मत ये गलत बोल रहे हैं। तो इबन सीना ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, कैनन ऑफ मेडिसिन, आपको याद रखना है, कैनन ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर बताया है कि 76 मेडिसिन जो है उस टाइम की उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अदब। अदब क्या है, अदब क्या है कि इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो बहुत यानी अच्छी जो लैंग्वेज है और क्रिएटिव थिंकिंग को एक बहुत अच्छी क्वालिटी माना जाता था। तो एक यानी कि पर्सन जो है हायर लेवल यानी कम्युनिकेशन पर पहुंच जाता था, तो उस लेवल को क्या बोला जाता था, अदब बोला जाता था। अदब के अंडर कई यानी पोइट्रीज भी आती थी, और यानी कि अगर अपन देखें तो इसको मेमोराइज कर लिए जाते थे। अदब के अंदर क्या आती थी, पोइट्रीज भी आती थी, और यानी इसको क्या कर लिया जाता था, मेमोराइज कर लिए जाते थे, और टाइम आने पर सही मौका देख के यूज़ किया जाता था ताकि अपनी यानी कम्युनिकेशन स्किल है उन्हें और ज़्यादा अच्छा यानी किया जा सके, उसको और ज़्यादा अच्छा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है ओरिजिन ऑफ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ईरान को यानी अरब्स ने जो है कैप्चर कर लिया था, तो ईरान की एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था पहलावी, और उसे जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि यानी इसका यूज़ है वो बहुत कम होने लग गया, यानी बिल्कुल ही यानी डिके हो गया था। अब ये जो पहलावी है इसका एक नया वर्जन निकाला गया जिसका नाम रखा गया न्यू पर्शियन, राइट। तो न्यू पर्शियन जो है उसे ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया गया। तो जो रुदाकी है जो यानी
सामनित कोर्ट पोइट थे, इन्हें बोला जाता है वो फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोइट्री, राइट। तो अब जो न्यू पर्शियन पोइट्री है वो इसके अंदर यानी 2 टाइप्स आते थे, एक गज़ल, दूसरा आता था रुबई। गज़ल जो है वो शॉर्ट पोइम होती थी और रुबई जो है यानी वो 4 स्टेंजा होता था, जिसमें फर्स्ट लाइन जो है और जो सेकंड लाइन जो है ये दोनों जो है एक बेस क्रिएट करते थे कि व्हाट द पोइट वांट टू से, यानी उसके बाद थर्ड जो है एक डीप सी बात बोली जाती थी और फोर्थ के अंदर यानी एग्जैक्ट पॉइंट बोलना होता था, वो बोला जाता था। तो उमर यानी कि उमर रव्यान के टाइम पीरियड में जो रुबई है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे थी। उसके बाद आता है गजनी। गजनी जो है एक सिटी है इन अफ़गानिस्तान। तो ये जो महमूद ऑफ गजनी है उन्होंने क्या करा कि पोइट्स को बुलाना शुरू कर दिया अपने कोर्ट में, मतलब कि अपने दरबार में। उन्हें जो है यानी कि पैट्रनाइज करना शुरू कर दिया, मतलब कि उन्हें पैसा देना शुरू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है उनका नाम है फिरदौसी, जिन्होंने 30 ईयर के अंदर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है शाहनामा। और शाहनामा जो है वो एक ऐसी बुक है जिसमें ईरान के बारे में लिखा है कि ईरान जो है जब क्रिएट हुआ था तो उसमें यानी लेके एक टाइम पीरियड तक जब अरब्स ने जो है उसे कैप्चर कर लिया था। तो अब तक हमने पढ़ा अबाउट यानी ट्रांसलेशन इनटू अरेबिक, कैसे कैसे जो है वो लर्निंग जो है अरब्स की वो बढ़ती गई। अदब के बारे में पढ़ा कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, एक नई लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि कैसे पोइट्स जो है वो पैट्रनाइज करना शुरू कर दिया किंग्स ने, यानी कि कैसे कैसे पोइट्स को जो है पैट्रनाइज करना शुरू कर दिया किसने, किंग्स ने। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरीज। स्टोरीज का यूज़ किया जाता था लोगों को ओरल यानी कि मोरल लेसन जो है वो दिए जाए, और यानी कि अगर अपन देखें तो लोगों को मोरल लेसन दिए जाए यानी इसके लिए स्टोरीज का यूज़ किया जाता था। और अम्यूज़मेंट का जो है वो सोर्स होती थी। फर्स्ट एग्जाम्पल है कलीला एंड दमना, राइट। ये जो है एक पहलावी है, पहलावी ये एक लैंग्वेज है ईरान की, यह पहलावी वर्जन था, पहलावी इसकी लैंग्वेज थी जो कि पंचतंत्र जैसी स्टोरीज हुआ करती थी। इसके अंदर जो है यानी कि 2 लोमड़ियों के बारे में यानी बात करी गई है। उसके बाद और यानी देखें टाइप्स कैसी है स्टोरीज़ की, हीरो यानी एडवेंचर्स हुआ करते थे, जैसे कि यानी कि अलेक्जेंडर किंग का, और सिंदबाद जो है यानी फिक्शन सेलर्स है जिसके बारे में बुक्स में लिखा गया है। और उसके बाद अनहैप्पी लवर्स के बारे में स्टोरीज है, जैसे मजनू या फिर मामलुक पीरियड था। उसमें क्या हुआ कि कायरो मैंने आपको बताया था कि कायरा का ही क्या है इंग्लिश नेम है। और यहाँ पे क्या है कि कई सारी ऐसी स्टोरीज जो है ऐड करी गई है इन इस्लामिक लिटरेचर, जैसे कि टाइप ऑफ पर्सन, कई लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यानी काइंड होते थे, कई जो है काफ़ी ग्रीडी भी होते थे। ऐसी जो स्टोरीज़ है वो इसमें ऐड करी गई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्ट्री, कि हिस्ट्री जो है यानी वो स्कॉलर्स पढ़ते थे, स्टूडेंट पढ़ते थे और ऑफिशियल रूलर भी पढ़ते थे, ताकि उन्हें अपनी यानी अचीवमेंट को, डायनेस्टी के यानी अचीवमेंट का क्या कर सके पता चल सके, और अच्छी अच्छी टेक्निक का पता चल सके कि कैसे हम जो हैं यानी कि कैसे हम जो हैं अपनी जो है सिटी यानी अपना जो रीजन है उसको गवर्न कर सकते हैं। तो जो लोकल हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी जब कैलिफेट का ब्रेकअप हुआ था, ये टॉपिक अपने क्या है कि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो लोकल हिस्ट्री है वो लिखने की शुरुआत जो है तब हुई थी जब ब्रेकअप ऑफ कैलिफेट हुआ था। उसके बाद है ज्योग्राफी एंड ट्रेवल के बारे में, कब लिखना शुरू किया कि तो जो ग्रीक है और जो ईरानियन यानी जो इटालियन एंड ईरानियन बुक्स है ज्योग्राफी एंड ट्रेवल के ऊपर, उसका जो है बहुत सारे लोग जो है उन्हें पढ़ते थे, और यानी मैथमेटिकल ज्योग्राफी जो है उसका ओरिजिन हो गया था। उसके बाद यानी जिसके अंडर जो है पूरी यानी अर्थ का यानी 7 क्लाइन जो है उसके अंदर डिवाइड कर लिया गया था, मतलब कि 7 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स, राइट। तो उसके बाद हमें ये बताया गया है
कि अल ब्रूनी जो है वो एक बहुत ही यानी एक्सपेंशल केस है जिन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को छोड़कर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। दूसरे के यानी ट्रेडिशंस के बारे में जानने की कोशिश करी थी अल ब्रूनी ने। सो वी हैव रीड अबाउट द स्टोरीज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। एंड नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिज़ाइन, कि कैसे जो है यानी मॉस्क जो होते थे, मस्जिद जो होते थे, उनका क्या क्या एक बेसिक फॉर्म होता था, कैसे यानी ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए मस्जिद के अंदर। तो एक चीज़ है ओपन कोर्टयार्ड, बहुत बड़ा जो है आंगन वरांडा होता था जहाँ पे बहुत सारे जो है यानी डिवोटीज होते थे वो खड़े हो सकते थे, यानी वेट कर सकते थे कि मेरी टर्न आएगी। एंड आई विल गो एंड वर्शिप द गॉड, राइट। एंड उसके बाद जो है वो मेहराब, यानी मेहराब ये है कि एक यानी कि मान लीजिए आप नीशे, मतलब कि वॉल के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर, यानी कि वॉल के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाया जाता था जो कि इन द यानी डायरेक्शन ऑफ काबा, जो कि ब्लैक काबा है उसकी डायरेक्शन में बनाया जाता था, ताकि जो मुस्लिम है यानी वो उनकी तरफ जो है अपना फेस करके वो वर्शिप करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है मीनबार। मीनबार एक यानी कि पलपेट है, एक बैठने की जगह है जहाँ पे जो है यानी प्रीजर्स हैं वो इन्हें यानी कि टीज करते हैं, सरमन्स देते थे। वो जो है बैठ के सभी लोगों को जो है लेसन दे सकते थे। नेक्स्ट है मीनारट। मीनारट होती है यानी पिलर्स, मस्जिद के आसपास जो पिलर्स होती है उन्हें बोला गया है मीनारट। नाउ नेक्स्ट चीज़ है कि ये तो बता दिया गया है कि ये दोनों चीज़ें मेहराब और जो मीनाबार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो ये बताया है कि मॉस्क कैसे कैसे होते थे। अब जो अरब्स हैं वो यानी कैसे अपना जो लग्जरी है वो कैसे डेकोरेट करते थे, आर्किटेक्चर फॉर लग्जरी, यानी कि जो कई किंग थे उन्होंने डेजर्ट पैलेस बनाने हैं वो शुरू कर दिए थे, जैसे कि जॉर्डन और वेलेस्टाइन में। यानी कि पैलेस जो रोमन एंड यानी ससानियन आर्किटेक्चर के ऊपर क्या होते थे, बेस्ड होते थे, कल जो मतलब मान लो तो वो ज़्यादा ही लग्जरी होते थे। और उसके अंदर यानी स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ यानी मोजेक्स एंड पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में जो है वो होती थी। एंड उसके बाद जो पैलेस है बगदाद एंड कायरो के अंदर वो इतने ज़्यादा अच्छे सुंदर बनाए थे, बट वो आज के टाइम पे प्रेजेंट नहीं है और वो सिर्फ यानी लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर ही बचे हैं। अब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो जैसे कि जो लिविंग बींग्स है उन्हें यानी रिलीजियस बेसिस पे उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं करी जा सकती, बिकॉज जो रिलीजियस पैलेसेस है दे आर द पैलेसेस ऑफ द गॉड, वहाँ पे सिर्फ गॉड रहते हैं और ह्यूमन बींग जो है दे आर लोअर द गॉड, दे आर नॉट सुपीरियर देन गॉड, जिसकी वजह से जो यानी रिजेक्शन हो गई है कि जो लिविंग बींग है उसकी यानी रिप्रेजेंटेशन जो है यानी जो डेकोरेशन है वो दो चीज़ों से की गई थी, टू आर्ट्स फॉर्म्स। फर्स्ट है कैलीग्राफी मतलब सुंदर हैंड राइटिंग यूज़ करके डेकोरेट करना। नेक्स्ट है अरब्स क्यू का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स की यानी ज्योमेट्रिक शेप्स। नाउ इन दिस पार्ट वी आर डिस्कस द अबाउट कल्चर एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो मॉस्क होते हैं वो कैसे कैसे जो उसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, देन जो यानी कैसे पैलेसेस होते थे उस टाइम पे, और सो इस्लामिक वर्ल्ड का एंड कैसे होता है। और इस्लामिक वर्ल्ड को यानी 3 सर्कल में डिवाइड करके देख सकते हैं। फर्स्ट हो गया कम्युनिटी, मतलब कि सारे लोग जितने भी यानी सारे लोग यानी कम्युनिटी हो गया मतलब कि सारे लोग, रिलीजियस मतलब कि इस्लाम, द पॉलिटिक्स यानी जितने भी ये किंग्स आए थे। तो क्या हुआ कि एंड के टाइम पे ये जो यानी दोनों चीज़ें थी कौन कौन सी, कम्युनिटी एंड रिलीजियस, यानी कंबाइन रही। लोगों ने जो है रिलीजन को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दी, पर ये जो पॉलिटिक्स का पार्ट था बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो गया। ऐसे जो है इस्लामिक वर्ल्ड जो है वहाँ पर यानी रिलीजन भी रहा और लोग भी रहे, मुस्लिम्स भी रहे, बट ये जो पॉलिटिक्स है खुद को ही यानी रूल करने का जो तरीका था वो ख़त्म हो गया था। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।